नमस्कार, मैं सिद्धार्थ जराबी और फिर से एक बारी थोड़ी स्टॉक मार्केट के बारे में बातचीत आपके साथ। आपने शायद एक पिक्चर देखी होगी, काफी बढ़िया थी, फिर हेरा फेरी। और फिर हेरा फेरी पिक्चर का जिनको प्लॉट पता हो तो उनको ध्यान में आएगा कि जो मैं आज आपसे सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहा हूँ और एक प्रकार से ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो फिर हेरा फेरी के टेम्पलेट को ध्यान में रख के जो शुरुआती बात मैं कहना चाहूँगा, जो रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब और इधर उधर से पैसा लाके दूसरे के कहने पे जाल में फंसने के कारण जो हसीन सपने टूटते हैं और कैसे टूटते हैं, वो फिर हेरा फेरी का प्लॉट शायद उस पिक्चर के निर्माता ने स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं रखी होगी, तो मुझे लगता है कि कोई और शायद उसको स्टॉक मार्केट से जोड़ के ऐसी पिक्चर बना सकता है और हिट रहेगी। स्टॉक मार्केट को गाली देने का ये ना तो मैं इरादा रख रहा हूं, ना ऐसी आवश्यकता है। कंट्रोल करना है अपने लालच को। तो अब अगर हम बात करें कि शेयर बाजार में जो सपने होते हैं और बार बार लगातार जो चक्करबाजी में फंसने का डर होता है, तो वो कौन से चक्कर हैं जिनसे हमको बचना चाहिए। पहला है कि बिना खुद की रिसर्च किए टिप्स पे चलते फिरते पनवाड़ी की दुकान पे, बस में, मेट्रो पे किसी से फ़ोन बात करते हुए शेयर के बारे में, कौन सा शेयर, कुछ बताइए, और अगले ने आपसे कोई दुश्मनी निकालनी होगी दफ्तर में, चेहरे से आपसे एकदम खुशी से स्माइल करके बात करता है, उसको मौका लग जाता है तो आपको फंसा देता है। और आपके पास जानकारी नहीं, जेब में थोड़ा पैसा और बहुत ज़्यादा लालच, और ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो आप फंस जाते हो दूसरे के कहे अनुसार काम करना। बचपन में हमें कहा जाता था खाना चाहिए अपने टेस्ट के अनुसार, अपने रीति रिवाज और जो भी घर में बनता है उसके अनुसार। कपड़ा पहनना चाहिए तन पे दूसरे की नज़र के अनुसार। पर शेयर जो खरीदना चाहिए, जैसे आप जो आपको पचता है वही खाना आप प्रेफर करते हैं, शेयर भी वैसा ही होना चाहिए जो आपको पचे। अब आप सवाल पूछेंगे कि जब मुझे जानकारी नहीं तो मैं कैसे पचाऊं, कुछ बारी में खाना चखूंगा, उसका स्वाद लाऊंगा, तो उतना मैं एक्सेप्ट करता हूं। जब शेयर बाजार में शुरुआत करते हैं, इसीलिए कहा जाता है टेस्टिंग करिए, और टेस्टिंग ऐसे करिए कि थोड़ा बहुत पढ़ के, लिख के, जितना आप जहां से जानकारी समेटना चाहते हैं और जो आपकी बुद्धि, आपकी मंशा के अनुसार और जो आपके इरादे हैं, जो आपकी डिमांड है, जो डिज़ायर है, उसको कंट्रोल में रखते हुए आप पहले थोड़ा बहुत लगा दीजिए पैसा, आपको समझ आएगा कैसे हो रहा है। अब पिछले दिनों में लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया था, किसी को ये पता था कि इतना भारी एकदम टैक्स का देना पड़ेगा और लॉस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, तो जानकारी नहीं थी। तो जिन्होंने किया उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिस पे उनका कुछ कंट्रोल नहीं है। तो शेयर बाजार में भी इसी प्रकार का होता है। सो उस हद तक आप खुद टेस्टिंग कर सकते हैं, बट थोड़ी सी जैसे प्रोफेशनल स्टेज में आते हैं तो रिसर्च करिए, भेड़ चाल में मत चलिए, और अपने कन्विक्शन, ये शब्द अंग्रेजी का कन्विक्शन जो है वो आपका अपना भरोसा, गट फील जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, उस पे ध्यान रख के शेयर पे पैसा लगाएं। दूसरी बात, जब आदमी निकलता है बाजार में तो कई बारी उसके मन में होता है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो वो बार्गेन शॉपिंग करता है, यानी सस्ती चीज़। सस्ता खरीदना बुरा नहीं है। मैं भी जब बाहर पढ़ता था तो पैसे की कमी रहती थी। बाहर सुपरमार्केट्स में एक प्रचलन होता है कि शाम को रोज़ 2-3 घंटे के लिए कुछ सामान ऐसा होता है जो एक्सपायरी के लिए होता है, सब्जी है, दूध है, कई चीज़ें हैं, अंडा है, मीट है, जो एक्सपायर होने वाला होता है और उसका प्राइस काट दिया जाता है।
तो जो 4 पाउंड की चीज़ है वो कई बार 1.5 पाउंड में मिलती है। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए जाके वही खरीदने का प्रयास करता था, क्यों पैसे बचते थे। बट शेयर में सस्ता शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि उस सामान को जो मैं खरीदता था, क्योंकि वो एक्सपायर होने वाला था और इस कारण उस पर डिस्काउंट था। बट अगर शेयर सस्ता है तो इसका मामला है कि कहीं ना कहीं कुछ खराबी है। अब मैं आपको फेसबुक का उदाहरण देना चाहता हूं। हाल फिलहाल में मार्क जकरबर्ग, जो इतने धनी आदमी थे और जिनका पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में लगातार उस लिस्ट में रहे हैं, उनके कुछ ही घंटों में, कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में 25% उनकी कंपनी का वैल्यू उड़ गया। अरबों खरबों का नुकसान। और वो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट से कम रैंक पे आ गए। तो उनके साथ क्यों ऐसा हुआ, तकनीकी विषय है, पर एक मोटा मोटा एप्पल आईफोन ने उनके प्रोडक्ट पे फेसबुक की एक्सेस पे कुछ फेरबदल कर दी थी कुछ समय पहले, उसका नतीजा निकला। तो ये तो बहुत बड़ी लेवल का है, बट ऐसी कंपनीज में अभी भी वैल्यू है। बट अगर आप पेनी शेयर्स, पेनी स्टॉक्स जिन्हें बोलते हैं, उन पे डालेंगे तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको उसमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। ये बात मान लीजिए, आप किसी की कही सुनी ना करें। आप लॉ ऑफ एवरेजेस में देखेंगे, जो सस्ता खरीदता है वो बार बार रोता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वालिटी स्टॉक कई बारी बहुत महंगा भी नहीं खरीदना चाहिए, ये एक जजमेंट है। वो लेके कम स्टॉक्स पे निवेश करके, तीसरा पॉइंट जो आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक बारी आप चीज लेते हैं तो रोज तो नहीं बदलते हैं। शेयर्स में रिटर्न वाली पॉलिसी नहीं है। आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज, आपको माल आता है घर पे, आप खोलते हो, टटोलते हो, अगर इस्तेमाल नहीं किया तो आप वापस भी कर सकते हो, यह सुविधा है। परंतु शेयर में वापस करने की कोई सुविधा नहीं है। तो आपने ले लिया, अब लेने के बाद मान लीजिए जैसे क्रिप्टो में हो गया, या जो फेसबुक के शेयर के साथ हुआ, या और शेयर्स के साथ है, तो एकदम से वो गिर गया तो आप घबरा गए, रातों की नींद गई। फिर हेरा फेरी के फिर से वो सीन्स याद करिए, रोना धोना। और अगर आपने उधार पे लिया है तो जिससे उधार लिया है वो आपके पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। तो बेचना भी एकदम घबरा के नहीं है, खरीदना भी एकदम लालच में नहीं है। और एक आखिरी बात, फिर हेरा फेरी का उल्लेख करके, और अगर आपको और ऐसी पिक्चर्स के बारे में पता हो जिसमें इस प्रकार का सिनेरियो है, तो यहाँ पे कमेंट करिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि मैं भी उन पिक्चर को देख के थोड़ा और जानकारी अपनी बढ़ा पाऊँ, क्योंकि जो उस बॉलीवुड की पिक्चर से संदेश मिलता है, मोटी कमाई, भारी कमाई, एकदम से रातों रात करोड़पति बनने वाली कमाई, ये केवल स्टोरीज में होता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिनकी लॉटरी लगती है, पर आप जानते हैं कि लॉटरी पे टैक्स भी सबसे ज़्यादा लगता है। आप जानते हैं कि जुए में भी अगर एक टेबल पे लोग बैठते हैं, कमाता एक है, बाकी सब गवाते हैं। तो भारी भरकम कमाई का लालच ना रखें, ग्रेजुअल पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा, अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाते जा। इस फिलॉसफी को लेके अगर आप चलेंगे तो शेयर मार्केट में आप निवेश कर पाएंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकट संबंधियों के लिए आप कुछ न कुछ कर पाएंगे। इसी बात का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।